हम शुरू की हुई थी, हमने चंद अशार उसके पढ़ लिए थे। यहाँ से देखें, मैंने आपको जैसे बता दिया, हम ऐसी नज़म को कहा जाता है जिसमें शायर अल्लाह ताला की तारीफ़ करता है और एक शेर के अंदर 2 मिसरे होते हैं। जब वो 3 मिसरे हो जाए तो वो बंद की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये हमारे पास जो नज़म है वो अशार की शक्ल में है। ये इसका देखें, चौथा शेर है, इसका पहला मिसरा है, जचता नहीं नज़रों में या खल्लत सुल्तानी, कमली में मगन अपनी रहता है गदा तेरा। जचता नहीं यानी अच्छा नहीं लगता नज़रों में, या खल्लत सुल्तानी, खल्लत सुल्तानी के मायनी है शाही लिबास, कमली इसका मायनी है पुराना कंबल, मगन इसके मायनी है मस्त, गदा का मतलब है फ़कीर। इस शेर के अंदर शायर कह रहा है कि अल्लाह, जो अल्लाह वाले लोग होते हैं उनको अगर दुनियावी चीज़ें भी मिल जाएं या कोई बादशाह उनको शाही लिबास भी दे दे या उनको तोहफे के तौर पर, फिर भी वो दुनियावी चीज़ों से किनारा कशी करते हैं और वो अपने पुराने कपड़ों में, पुराने कंबल में मगन रहते हैं और जैसे फ़कीरों के पास होते हैं पुरानी पुरानी चीज़ें, उस तरह की वो बात कर रहे हैं। यहाँ पर अल्लाह वाले लोगों की बात कर रहा है शायर कि उनको अगर शाही लिबास भी तोहफे के तौर पर दे दिया जाए तो जो अल्लाह वाले लोग होते हैं, गदा यानी जो अल्लाह के फ़कीर हैं, जो अल्लाह से लो लगाए हुए हैं, वो लोग जो हैं शाही लिबास की बनिस्बत वो अपने पुराने कंबल को, अपने पुराने फटे हुए कंबल वगैरह में, अपने पुराने कपड़ों में ही मस्त रहते हैं। अगला शेर है जी, अज़मत तेरी माने बिन कुछ बन नहीं आती, यहाँ है खैर व सरकश भी दम भरते सदा तेरा। अज़मत बड़ाई यानी अल्लाह आपकी अज़मत को, आपकी बड़ाई को माने बगैर, बिन का मतलब है बगैर, कुछ भी नहीं बन सकता यानी कुछ भी नहीं हो सकता। है खैर व सरकश, खैर व सरकश यानी नाफरमान बागी लोग भी अल्लाह ताला का दम भरते हैं यानी अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हैं सदा तेरा, हमेशा। अल्लाह आपकी बड़ाई तस्लीम किए बगैर कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए नाफरमान लोग भी जो कि बागी हैं वो भी आपकी तारीफ़ बयान करते हैं। अगला शेर है, तू ही नज़र आता है हर शय पे मुहित उनको, जो रंज मुसीबत में करते हैं गिला तेरा। यानी अल्लाह आप उनको भी हर चीज़ पर नज़र आते हैं, छाए हुए नज़र आते हैं, जो रंज और मुसीबत के वक्त आपसे शिकवा शिकायत करते हैं। गिला इसका मतलब है शिकवा शिकायत। नशे में वो एहसान के सरशार हैं और बेखुद, जो शुक्र नहीं करते नेमत पे अदा तेरा। एहसान, एहसान की बात कर रहे हैं, सरशार का मतलब है भरपूर, बेखुद मदहोश, जो शुक्र नहीं करते नेमत पे अदा तेरा। अल्लाह वो लोग जो कि अपने इस नशे में हैं, एहसान के सरशार हैं, उसमें वो भरपूर, उन पे ये बेखुदी सी छाई हुई है और वो ऐसे नाफरमान लोगों की बात कर रहे हैं जो कि अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते। शेर में शायर ऐसे नाफरमान लोगों की बातें कर रहे हैं कि जो कि ईमान नहीं लाते, ठीक है, वो अल्लाह से दूर होते जाते हैं और ऐसे नाफरमान जो लोग हैं उस पर अल्लाह ताला अपनी रहमतों के दरवाजे कभी कभी खोल देता है और आखिरत की नेमतों से उनको महरूम कर देता है। ये उनकी बात कर रहे हैं कि वो दुनिया के नशे में सरशार हैं और वो अल्लाह की नेमतों से कई नाशुक्री कर रहे हैं। ये ऐसे लोगों की बात कर रहा है शायर। और इसकी शेर की तशरीह जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको बयान किया होगा हमने कि जो लोग ईमान नहीं लाते वो अल्लाह से दूर हो जाते हैं। ऐसे नाफरमानों के लिए अल्लाह ताला कभी कभी अपनी दुनियावी रहमतों के दरवाजे खोल देता है और आखिरत की नेमतों से उनको महरूम कर दिया जाता है। लेकिन वो लोग अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाय और ज़्यादा सरकश और मस्त हो जाते हैं और कुफर की राह इख्तियार कर लेते हैं। ये उन लोगों के बारे में ये शेर है। अगला शेर देखें जी, अगला शेर है, ताअत में अदब तेरा अस्या से है गो बढ़कर, अस्या में है ताअत से इकरार सिवा तेरा। ताअत के मायनी है आतात गुजारी करना, बंदगी करना। अस्या का मतलब है गुनाह। इस शेर के अंदर भी शायर बता रहा है कि इंसान जो है वो अल्लाह का नेक व फर्माबरदार बंदा बनना चाहता है। वो इतना ही अल्लाह ताला का अदब व एहतराम करता है, वो डरता है कि उससे कोई ख़ता ना हो जाए, कोई गुनाह ना हो जाए जिस पर अल्लाह ताला उससे नाराज़ ना हो जाए। इसलिए इबादत गुजार जो है वो अल्लाह से डर डर कर रहते हैं। ज़रूरत है कि क्योंकि अल्लाह ताला बेनियाज़ है, अल्लाह ताला की ज़ात बेनियाज़ है, उसको किसी की इबादत की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हम हर वक्त उसके मोहताज हैं। ठीक है, तो हमें अपने इस शेर में यही बताया गया है कि हमें सीधे रास्ते पर चलना चाहिए और हमें गुनाहों से बचना चाहिए। नेक्स्ट शेर है, आफाक में फैलेगी कब तक न महक तेरी, घर घर लिए फिरती है पैगाम सबा तेरा। आफाक उफक की जमा है, इसका मतलब है पूरी दुनिया। अल्लाह आपका पैगाम पूरी दुनिया में किस तरह नहीं फैलेगा। महक कहते हैं खुशबू को, यानी सुबह की जब हवा चलती है, देखें घर घर लिए फिरती है पैगाम सबा तेरा।
सबा सुबह की हवा, सुबह की हवा की बात कर रहे हैं। अल्लाह आपका पैगाम कैसे नहीं लोगों तक पहुंचेगा, क्योंकि सुबह की हवा जो है वो हर घर में आपका पैगाम पहुंचाती है, पूरी दुनिया में। हर बोल तेरा दिल से टकरा के गुजरता है, कुछ रंग बयां हाली है सबसे जुदा तेरा। यहाँ पर शायर अपने आप को आखिरी शेर में मुखातिब कर रहा है कि ए हाली, अपने आप को मुखातिब करता है कि तुम्हारा हर बोल, हर लफ्ज़ दिल से टकरा के गुजरता है, तुम्हारा अंदाज़ बयां दूसरे लोगों से जुदा है। बेटे ये तो आपको मैंने नज़म हम की आशार पढ़ के और उसका थोड़ा मुख्तसर सी तशरीह बताई है। जब आप नोट्स लेकर जाएंगे स्कूल से इंशाल्लाह तो उसमें डिटेल से तशरीह लिखी होगी, आपने कोशिश करनी उसको याद करना है। इसकी एक्सरसाइज में थोड़ी आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, इस हम का मतला और मक्ता अपनी कापी में लिखें। मतला क्या होता है और मक्ता क्या होता है, मैं उसकी आपको थोड़ी तारीफ बयान कर देती हूँ। ये देखें जी, मतला की तारीफ। मतला की लुग़वी मायनी है तुलू होने की जगह। इस्तिलाह में नज़म या गज़ल का पहला शेर जो हम काफिया और हम रदीफ व मतला कहलाते हैं। तो इस नज़म का जो मतला है वो पहला शेर ये है, कब्ज़ा हो दिलों पर क्या और इससे सिवा तेरा, एक बंदा ना फरमा है हम सरा तेरा। उसके बाद है जी मक्ता की तारीफ। मक्ता की लुग़वी मायनी है काटने की जगह। इस्तिलाह में नज़म या गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है मक्ता कहलाता है। और इस नज़म का आखिरी शेर है, हर बोल तेरा दिल से टकरा के गुजरता है, कुछ रंग बयां हाली है सबसे जुदा तेरा। इसके बाद एक्सरसाइज में आगे देखें, जो एक ग्रामर का क्वेश्चन है। यहाँ से आपके पास सवाल नंबर 4, किसी ऐसी चीज़ को किसी खास खूबी या खामी की वजह से किसी दूसरी चीज़ की मानंद करार देना तशबीह कहलाता है। जैसे पानी बर्फ की तरह ठंडा है या फूलों पर शबनम के कतरे मोतियों की मानंद चमक रहे हैं। तशबीह की कोई सी 3 मिसालें तहरीर करें। तो आपने अपनी रफ का जो आपकी टेस्ट फाइल है जिस पर आप ये मैंने पिछले चैप्टर्स का काम दिया था आपको, आपने कोशिश करना है तशबीह की तारीफ लिख के जो यहाँ बुक पर मौजूद है और 3 एग्जाम्पल भी उसके लिए लिखनी है। ठीक है, मैं थोड़ा आपको समझा रही हूँ दोबारा से। तशबीह की तारीफ देखें, किसी एक चीज़ को किसी खास खूबी या खामी की वजह से किसी दूसरी चीज़ की मानंद करार देना तशबीह कहलाता है। जैसे पानी बर्फ की तरह ठंडा है या फूलों पर शबनम के कतरे जो है मोतियों की मानंद चमक रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, बच्चा चांद की तरह खूबसूरत है। बच्चा चांद की तरह खूबसूरत है। ये जो चांद है ये चांद की तरह वर्ड जो है आपके पास तशबीह आ रहा है। अली शेर की तरह बहादुर है। ये की तरह जो वर्ड है आपके पास तशबीह आ रहा है। सना लुमड़ी की तरह चालाक है। ठीक है, तो ये आपके पास 3 एग्जाम्पल है। कोशिश करें आप भी 2-3 एग्जाम्पल और बनाएं और अपनी टेस्ट फाइल पर लिखें। इसके बाद आपके पास एक्सरसाइज में ये आपके पास पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ये असनाफ़े सुखन है जो मैं आपको यहाँ से पढ़ के बता रही हूँ। जो नज़म अल्लाह ताला की तारीफ में लिखी जाए उसे हम कहा जाता है। जैसे मैंने आपको नज़म शुरू कराने से पहले ही बता दिया था, हम की तारीफ ये आपको बताई गई है। नंबर 2, जो नज़म रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में लिखी जाए वो नात कहलाती है। यह असनाफ़े सुखन बताए गए हैं बेटा। जिस नज़म में औलिया कराम, औलिया अल्लाह या बुजुर्गान दीन की तारीफ की जाए उसे मनकबत कहते हैं। नेक्स्ट है, जिस नज़म में बंदा अपने खुदा से इल्तिजा करता है और दीन व दुनिया की भलाई मांगता है उसे मनाजात कहा जाता है। नेक्स्ट है, वो जो नज़म किसी बादशाह, वजीर या किसी दौलतमंद आदमी की तारीफ में लिखी जाए उसे कसीदा कहा जाता है। नेक्स्ट है, जिस नज़म में किसी की मौत पर गम का इजहार किया जाता है उसे मरसिया कहा जाता है। लास्ट पॉइंट है, वो तवील नज़म जिसमें कोई किस्सा, कहानी, किसी जंग के हालात या फ़लसफ़े की कोई लंबी चौड़ी बात बयान की गई हो उसे मसनवी कहा जाता है। ठीक है, इनको असनाफ़े सुखन कहते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। आप जब नोट्स अपने लिए लेके जाएंगे तो उसमें ये सारी एक्सरसाइज कंप्लीट असनाफ़े सुखन और मतला, मक्ता, काफिया, रदीफ सब कुछ वहाँ बयान किया गया होगा। सारी तशरीह भी उसमें मौजूद होगी। आपने कोशिश करनी है स्कूल से नोट्स लेने हैं और इस काम को अच्छे तरीके से आपने याद भी करना है। ठीक है, और पढ़कर और समझ कर याद करना है। ठीक है जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।